आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोग कहते हैं कि जब न्याय का गला घुटता है या लोगों को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो पीड़ित पक्ष हैं वो कई बार अपना गला घोटने की कोशिश करते हैं, निराश होकर, हताश होकर, ये सोचकर कि शायद अब उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तफ्तीश हमेशा ये बताती है कि चीज़ें अगर नकारात्मक कुछ ना कुछ बता रही हैं तो ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। एक बार फिर शक्तिनगर का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सुर्खियों में है। शक्तिनगर बस स्टैंड निवासी जिनकी पुत्री कॉलेज गई थी और उसके बाद वो कॉलेज से नहीं लौटी तो परिजन काफ़ी चिंतित रहे और उनके द्वारा बाकायदा उसकी खोजबीन की गई। कॉलेज परिसर भी वो गए लेकिन वहाँ से उन्हें संतुष्टिजनक जानकारी नहीं मिली। उनके द्वारा 112 में कॉल किया गया और बाकायदा पुलिस की सहायता से भी वो लगातार खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच जो कॉलेज युवती गई थी उसका फ़ोन आया और पिता ने जब फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि वो कॉलेज में ही है, लेकिन वो एक ऐसे अंधकार जैसी जगह में है, वो कुछ बता नहीं पा रही है। पुलिस के साथ जब पिता कॉलेज परिसर में पहुंचते हैं, आप ये सोचिए कि 2 बजे जब उस पुत्री को घर लौट आना था तो शाम को 6 बजे के आसपास उसे कॉलेज से बरामद किया जाता है। तो क्या ये कॉलेज प्रबंधन नहीं बताएगा कि उसके कॉलेज में जाने वाले हर छात्र छात्रा जो उनकी जिम्मेदारी पे हैं, जिस तरह से वो सुरक्षित अपने घर से निकलकर कॉलेज तक पहुंच रहे हैं, वैसे ही उनकी वापसी भी सुरक्षित होनी चाहिए। तो आखिर वो किन परिस्थितियों में 4 घंटे कॉलेज परिसर में रही और फ़ोन करके उसे ये क्यों बताने की ज़रूरत पड़ी कि वो कॉलेज परिसर में है, अंधकार में है और वो यहाँ से निकल नहीं पा रही है। कुछ तो है जिसको लेकर परिजन काफ़ी परेशान है और पीड़िता ने फांसी भी लगाया ये सोचकर कि शायद उसे न्याय नहीं मिलेगा। हालांकि उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया। वो नेहरू चिकित्सालय में भर्ती है जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति में कुछ सुधार भी हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा दबाव वो सह रही थी जिसकी वजह से उसे फांसी जैसा सख्त कदम उठाने पे मजबूर होना पड़ा? और कुछ भी हो सकता था, उसे समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, उसकी जान तो बच गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि उसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। और क्या वाकई में इस तरह की प्रताड़ना जिसको लेकर वो इस तरह के दबाव से गुजर रही है, क्या वाकई में उसका सूत्र कॉलेज तक जाता है? क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार है? ये जांच का विषय है। कैमरा हम लोग को दिखाइए, क्या कैमरा में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वीडियो का बंद करेंगे। आप नेहरू हॉस्पिटल आए हुए हैं, क्या मामला है, क्या हो गया था? बेटी आपकी शक्तिनगर काशी विद्यापीठ है उसमें पढ़ती हैं, तो क्या हो गया था? जैसे सुबह हम स्कूल में इसको एंट्री करा कर मैं अपने ड्यूटी पे चले गए सर। अब वो बोली थी उनको फीस जमा करना, फीस जमा करके मम्मी पापा 10 बजे तक हम आ जाएंगे। वो 10 बजे तक आए नहीं तो हम लोग फिर खुश है, तो 1:30 बजे तक आएंगे। 1:30 बज गया तो हम लोग 2 बजे तक इंक्वायरी चालू कर दी। गए स्कूल में तो कुछ लोग गार्ड थे तो बोले कि आप जा करके देख लीजिए, तो घूम घाम के इधर उधर हम लोग देखे तो पता नहीं चला। फिर हम लोग वहाँ से आए, 100 नंबर डायल किए, 112 नंबर डायल किया, थाने में गए, थाने वाला सब इंक्वायरी किया, फ़ोन किया इधर उधर, रिंग घंटी जा रहे हैं मगर फ़ोन रिसीव नहीं हो रही है। फिर जब रिसीव किया तो किसी तरह 4:30 बजे समय थाने वाला मेरे साथ में थे, बोला मैं पापा बहुत अंधेरा में हूँ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा बहुत अंधेरा में हूँ, हमको बचा लीजिए पापा। तो अब हम लोग सोच रहे कि कहाँ खोजे जा करके, स्कूल तो खोज ही लिए हैं। तो फिर किसी तरह उसका होश आया तो वो अलमारी में बंद थी, वो बताई, हमने नहीं देखा ऐसा। तो आप जब वहाँ पर गए तब भी वो अलमारी में ही थी? जी नहीं, वो बोले कि मैं मुंह में उसका रुमाल बंधा हुआ था,
और उस रुमाल को मैं खसकाया हूँ और अलमारी को धक्का मार के उसमें बाहर आए हैं और कबाड़ी के बाद देखा कि कबाड़ी बंद है, तो मेरे को फ़ोन किया और थाने वाले को बड़ा बाबू को भी फ़ोन किया कि हम स्कूल में बंद हैं, आइए आप लोग हमको बचाइए। तो हम लोग थाने वाला सब मिल के जाके स्कूल से इसको निकाले हैं। तो उस समय बदहोश में थी तो समझ में नहीं आया, इसलिए सोमवार को बताई हम लोग को, संडे को बताई कि हम स्कूल की अलमारी में बंद हैं। इसके लिए थाना वाला गया तो उस अलमारी को देखा गया कि 4 खाना अलमारी में लगा हुआ है और 3 खाना में पूरा झाड़ा लगा हुआ है और एक जिसमें बंद थे दिखा रही वो एकदम साफ है। मैं थाने वालों को बोला कि सर देखिए ये है, इसको जांच कर लीजिए सर। और जो स्कूल बंद किया मैडम वो बोली कि हम जब स्कूल बंद किए थे क्लास तो ये नहीं थी, कॉमन रूम था, वो एक बार गवाही दी है। मेरी लड़की का इलाज का पैसा मेरे पास है नहीं, अब मैं बहुत गरीब हूँ, कर्जा महाजन करके मैं पैसा सर एक युवती ने जो है कि फांसी लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था, पूरा क्या मामला था सर? एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के पिता के द्वारा उसकी लड़की को गायब होने उसके बाद मिलने के बाद उसको फांसी लगाकर हत्या का प्रयास करने का प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी गहनता से विवेचना की जा रही। इसमें जो भी कार्रवाई के बाद जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर उसमें यह भी तहरीर जो दी गई है उसमें जिक्र यह भी है कि अलमारी में बंद करके हाथ मुंह बांध करके अलमारी में बंद करने का मामला भी बताया जा रहा है। इन सब बातों की भी जांच की जा रही है और इसीलिए मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी कॉलेज का खंगाला जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में मेरे बेटी को जिस तरह से किए हैं, मेरा बेटी को इंसाफ चाहिए। मकसद सिर्फ इतना है कि जो पीड़िता है अगर वाकई में वो किसी खराब स्थिति से गुजरी है तो जांच के बाद अगर कोई दोषी होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और कॉलेज प्रबंधन को ये देखने की ज़रूरत है कि उनका कॉलेज जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसकी साख है, जहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है कि वो एक सुरक्षित हाथों में है, वहाँ ऐसी कोई चीज़ें खराब स्थिति में ना पहुँचे जिसकी वजह से लोग उस स्कूल या कॉलेज पर उंगली उठाने लगे। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।